हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब से न्यूज़पेपर में 60,000 अनुदेशक भर्ती के विषय में अपडेट आया है, तब से बहुत से लोगों में काफ़ी खुशी है, उत्साहित है लोग कि एक मतलब ये जो वैकेंसी रहेगी वो कहीं ना कहीं अर्ध सरकारी अभी रहेगी, लेकिन आगे आपके सरकारी या परमानेंट या कुछ भी इस तरीके की होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से आप लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि हाँ, फाइनली इस पर कोई वैकेंसी की अब चर्चा हुई। कई सालों से अनुदेशक भर्ती आई भी नहीं थी, और वो भी किस रूप में, व्यावसायिक शिक्षा के आधार पर। ठीक है, पहले जो अनुदेशक भर्ती हुई थी तो वो नॉर्मल टीचर के रूप में हुई थी, लेकिन अब जो आ रही है वो वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से हुई थी, जिसकी मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था। अब इसमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि वो अलग अलग कमेंट करना एक एक व्यक्ति को मुश्किल काम है, तो उस पर हम संपूर्ण चर्चा कर लेंगे। जैसे आपके बेसिक क्वेश्चन जो रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। एक आया कि उम्र सीमा क्या रह सकती है, थोड़ा क्वालिफिकेशन का, क्योंकि क्वालिफिकेशन जैसे कि मान लो आपके गुजरात में, उड़ीसा में और असम में कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये वैकेंसी पहले से आ रखी है, मतलब वहाँ पर लोग जॉब कर रहे हैं। तो हमने वहाँ का बायोडाटा निकाला है कि वहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या उम्र सीमाएँ यहाँ पर लगभग रखी गई हैं। तो क्योंकि अभी हमारे यूपी में फर्स्ट टाइम है ना, तो इस वजह से जो है हमें आधार अदर स्टेट का ही मानना पड़ेगा। तो और उसके बाद जो है फिर ऑफिशियल जब नोटिस आ जाएगा तब आपको और चीज़ें जो डाउट रह जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले उम्र सीमा क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन मतलब एक जो वोकेशनल चाहिए, मतलब व्यावसायिक शिक्षा का कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो होगा वो तो होगा। मान लो कोई ट्रेड्स में ITI वगैरह कर रखा है वो तो मान्य होगा ही होगा, लेकिन बात ये आती है कि उसके अलावा जो है कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इंटर होना चाहिए, BA होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि टीचिंग की तरह पोस्ट है तो बहुत से लोगों के मन में डाउट है कहीं BEd वगैरह ना चले, जिन लोगों ने नहीं कर रखा है BEd वगैरह। तो बहुत सारे क्वेश्चन, आप लोग इतने क्वेश्चन है कि आंसर देना ऐसे पर व्यक्ति को कमेंट में, आपको जानते हो मान लो 1000 क्वेश्चन आ रहा है, 500 आ रहा है, मतलब मैं बहुत कम बताऊं तो 150-200 कमेंट तो होते ही होते हैं। तो अब इतने कमेंट को आप खुद सोचो कैसे एक व्यक्ति आंसर कर सकता है। तो उससे बेहतर है कि हम 10 मिनट की एक वीडियो बना दें। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पूरी संपूर्ण अनुदेशक की चर्चा करेंगे। सैलरी की क्या संभावना है कि सैलरी 17,000 ही रहेगी या बढ़ सकती है, क्योंकि इस समय सैलरी का हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चल रहा है बढ़ने का। तो इस वजह से हम इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं पूरी बात। देखो 60,000 अनुदेशक भर्ती आ रही है हमारे यूपी में, आने वाली है, और सुना जा रहा है नेक्स्ट मंथ से आवेदन स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो अनुदेशक भर्ती आ रही है इसमें आपको अभी 17,000 पेमेंट के विषय में मतलब रखा गया है कि 17,000 पेमेंट आपको मिलेगी। लेकिन आपको बताएं जो पुराने अनुदेशक हैं जो कि आपके लगे थे 2014 में लगे थे, तो वो जो अनुदेशक हैं उनकी भी सैलरी जो है 17,000 रखी गई, क्योंकि वो तो पुराने हैं। तो अब हो सकता है ये नए हैं, अब आज की जब महंगाई बढ़ रही है, मतलब उनको मिल रही थी 7,000, लेकिन उनका भी 17 में ही आ गया था कि इनकी 17,000 सैलरी कर दी जाए। 2017 में ही ये चीज़ आ गई थी, पर उन्हें मिली नहीं। तो उसका अब आयोग ने, मतलब अभी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, मैंने वीडियो भी बनाई थी 10-15 दिन पहले, कि ये मतलब कोर्ट ने बोला, हाई कोर्ट ने, कि इन लोगों का वो मानदेय दिया जाए जो 2017 में कहा गया था। तब उनको इकट्ठा 8-9 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको तब से जब 17,000 है, तो अब आपका 8वां वेतन आयोग भी लग रहा है, लगने वाला है। तो इस वजह से आपकी सैलरी बढ़ने की संभावना है, बढ़ सकती है, क्योंकि लगभग सभी की, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका, सबकी बढ़ रही है सैलरी। तो इसमें भी उम्मीद है कि कम से कम 20-25 हज़ार तो जा ही सकती है, नहीं ज़्यादा इससे तो। ठीक है, 17 से 20-25 कोई ज़्यादा नहीं है, तो इतना उम्मीद है कि बढ़ सकती है। चलो वो चीज़ साइड में कर दो, ये चीज़ें चलो ऑफिशियल आएंगी तब पता चलेगी। मेन आती है एज क्या। देखो अभी गुजरात में और जो अदर स्टेट में व्यावसायिक शिक्षा के जो टीचर रखे गए हैं, उनकी जो एज कहीं पर रखी गई है जो थी, मैंने पढ़ा था 40 से 45 सॉरी 18 से 40 साल, या फिर 18 से 45 साल तक, या मतलब एक जगह थी 21 से 40 साल। ठीक है, तो यही मान के चलो कम से कम 18, मतलब 18 से कम मान्य नहीं होगा। और मेरे हिसाब से उम्मीद है कि 45 साल से ज़्यादा के व्यक्ति नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, एक 18 से 40 साल थी और एक थी 21 से 45 साल। ठीक है, ये एज था मतलब अदर गुजरात में और उड़ीसा में और असम में, इन 3 जिलों पे, और एक शायद महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में चल रही है मतलब एजुकेशन। तो वहाँ का मैंने सबका सर्च किया, तो यहाँ पर यही क्राइटेरिया एज का रखा गया। ठीक है, और बात आती है कि जो है कितने विद्यालयों में ये टीचर रखे जाएंगे, तो 29 विद्यालयों में ये जो है शिक्षक आपके रखे जाएंगे।
रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद बात आती है कि भाई ITI वाले या फिर ग्रेजुएशन में क्या कर रखा हो। तो ग्रेजुएशन में तो सभी मान्य होंगे, मतलब ग्रेजुएशन आप, मुझे नहीं लगता किसी को भी कहीं पर भी ये नहीं है कि यहाँ पर BEd वगैरह कुछ स्पेशल होना चाहिए, नहीं है, क्योंकि हमें स्पेशलिटी उसमें चाहिए जो हमें बच्चों को सिखाना है। तो हमारा ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए भाई, हम पढ़े लिखे तो होने ही चाहिए। तो इनफैक्ट ग्रेजुएशन तो लगभग हर जगह मांगा ही जाता है, 12th या ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है हर स्टेट में। तो ग्रेजुएशन के साथ आपके लिए क्या है, ITI होना चाहिए। मेनली ITI वाले जो ITI की ट्रेड्स होती है, जैसे बहुत से बच्चों के कमेंट आए कि फैशन डिज़ाइनिंग वाले हैं या फिर CCC कंप्यूटर कर रखा है तो क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा इन चीज़ों पे इस तरीके से डाउट हो रहा है कि किसी ने CCC कर रखा है या फिर किसी ने कहीं से भी सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का या फिर फैशन डिजाइनिंग का कोई भी डिप्लोमा ले रखा है। तो इन पर डाउट इसलिए लग रहा है। अगर आपने ITI से कर रखा है तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर आपने, जैसे कई बार हमारे यहाँ बहुत सारे प्राइवेट गली गली डिपार्टमेंट बन गए हैं इन चीज़ों के, हमारे गली में कंप्यूटर लोग सिखाते हैं, तो इस तरीके से बहुत से लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं और वो लोग भी कहीं ना कहीं से आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं। तो इनमें थोड़ा सा डाउट है, तो इसके लिए हम ऑफिशियल नोटिस का ही वेट कर सकते हैं। जैसे सिलाई कढ़ाई बुनाई में भी, जैसे बहुत से बच्चे होम साइंस के कह रहे हैं कि हम लोगों का होना चाहिए, बिल्कुल मैं भी मानती हूँ, क्योंकि हमारी होम साइंस की जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल ही वोकेशनल एजुकेशन वाली ही ट्रेड्स हैं। चाहे आप सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी ले लो, फूड प्रोसेसिंग ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर ITI भी एक कोर्स उपलब्ध कराता है। तो इस वजह से थोड़ा डाउट है कि यहाँ पर BA BSc वाले लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, या फिर ITI वाले ही लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो ITI वाले हैं, ग्रेजुएशन में आपने चाहे BTech कर रखा हो, चाहे BA BSc कुछ भी कर रखा हो, नो मैटर, बट आपने जहाँ तक ITI वाले जो है यहाँ पर, क्योंकि अदर स्टेट का मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर बायोडाटा, तो उन लोग वहाँ पर जो है ITI वाले मान्य रखे गए हैं। ठीक है, तो जो भी ITI वाले लोग हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सेफ जोन में है। और मैं उन लोगों से भी, अगर मान लो कोई नया है कैंडिडेट या किसी के भाई बहन है जो ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी आज के समय में आप लोग BA हुए के साथ में कहीं ना कहीं आप साइड में ये डिप्लोमा कोर्स भी करते चलें। जाओ लिख कर लाओ जल्दी से पूरा। अरे वो तो लिख तो छा से छा था। वो मैं बता दूंगी, जो नहीं आ रहा मैं बता दूंगी। ठीक है, जब तक आपको जो आ रहा है वो लिख के लाओ। ठीक है, अभी आ रही मैं चेक करूंगी। ओके, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम बेटी ने डिस्टर्ब कर दिया थोड़ा। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा। हाँ, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका कि जो भर्ती है कहाँ पर देखने को मिलेगी, सेवा योजना की साइट पर या फिर मतलब सरकारी रिजल्ट या फिर जो भी गवर्नमेंट की साइट है। तो ये मैंने तो मेरे हिसाब से मैंने जब लास्ट वीडियो बनाई थी तब भी आपको बता दिया था कि ये जो भर्ती है आपको सेवा योजना पर तो नहीं देखने को मिलने वाली, ये साइट पर ही आएगी, चाहे वो सरकारी नौकरी पर आए या फिर जो इसके हमारे जो डिपार्टमेंट जो भी होगा ना व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित, वहाँ पर उसी साइट पर आएगी। बकाया व्यावसायिक कौशल वालों के सॉरी भारत कौशल मिशन के अंतर्गत जिन्होंने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले रखे हैं उन लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम लोगों को मौका मिल सकता है। तो हाँ, आप लोगों के चांसेस मुझे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये स्कीम गवर्नमेंट होती है और क्योंकि आपने भी गवर्नमेंट से ही किया हुआ है, तो ये लोग अपनी वाहवाही के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को तो ले रखेंगे। और फिर सिखाया है तो भाई रखना भी चाहिए, है ना। जब इन्हीं लोगों ने सिखाया है तो रखना भी चाहिए। बशर्ते यहाँ पर मुझे थोड़ा ये डाउट लगता है कि आप लोगों को 1 मंथ के लिए ही बुलाया जाता है और उसमें 1 मंथ में किसी भी चीज़ में ना प्रोफेशनल, या तो बच्चा खुद अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा सीखने की उम्मीद रखता है तब तो वो कर लेता है। नहीं, हमारे यहाँ हमने देखा था इसके अंतर्गत बहुत लोगों ने सिलाई कढ़ाई बुनाई किया था, लेकिन उसमें 2-3 बच्चे ही मैं देखने को मिले जो स्पेशल थे, जिन्होंने बाद तक काम को किया और अच्छे से रखा। बकाया तो सब लोगों को 1 महीने में कुछ सुई चलानी भी तक नहीं आई थी। मतलब हमारे गांव की पूरी बस जाती थी, हमें याद है, अभी भी कई साल पहले की बात है, ये 12 में शुरू हुआ था, 1 महीने के लिए कोर्स चला था हमारे यहाँ पे। और वहाँ पर मैंने नोटिस किया, मैं उस समय कुछ और कर रही थी, मेरा इन चीज़ों में इतना नहीं था, मैं पढ़ाई कर रही थी उस समय, पर मेरे गाँव के लोग जाते थे। हमारे यहाँ हर चीज़ के लिए अलाउ नहीं था, हम लोग नहीं हर तरीके की जगह जाते थे, पर हाँ गांव की पूरी बस आती थी, वहाँ पर बहुत से लोग जाते थे, जिसमें मात्र 2-3 लोग सफल मुझे दिखे। बकाया सबको किसी को सुई पकड़ना भी, बहुत से लोग तो ऐसे थे जो सुई भी नहीं पकड़ पाए क्योंकि 1 महीने में नहीं सीख पाए बहुत से लोग। तो मैं एक एग्जांपल के दे रही हूँ आपको। तो इस तरीके से अगर अच्छे तरीके से कराया तो अच्छी बात है, तो जिन बच्चों को आप सिखाओगे उनका भी भविष्य उज्जवल रहेगा। अन्यथा में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी मैंने चर्चा की है, तो ऐसे लोग तो जाकर कहीं ना कहीं बच्चों का भविष्य बिगाड़ सकते हैं। तो ये आप लोगों को खुद पता होगा आपने कैसे सीखा है, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना है, ये ध्यान रखना।
ठीक है। तो क्योंकि किसी का भविष्य हमारी वजह से ख़राब नहीं होना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलो अब वीडियो को एंड करते, मतलब यही बेसिक क्वेश्चंस थे। अगर आपके कोई क्वेश्चन या कोई डाउट रह गया है तो अगर मेरे बताने का होगा तो मैं बताऊंगी, अन्यथा मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आवेदन तो आप तभी कर पाएंगे जब वैकेंसी आपकी आ जाएगी, है ना। तो क्यों ना एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिस को आ जाने दीजिए, फिर मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर, मैं मतलब इस पर नज़र रखे हुए हूँ। मैं आपको जो भी अपडेट होगी मैं आपको खुद प्रोवाइड करा दूँगी, आपको पूछने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब तक के लिए कोशिश करते रहिए, जो भी आप कर सकते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा बनी रहनी चाहिए। धन्यवाद।